हेलो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे जीके के 40 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं चुन चुन के लाया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया का प्रथम रक्षा उपग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है इंडिया का प्रथम रक्षा उपग्रह कौन सा है। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने की आदत पड़ जाए। ठीक है, तो ये है आपका TES मतलब टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। आगे चलते हैं। बिहार को वेस्ट बंगाल से कब अलग किया गया? तो बिहार को वेस्ट बंगाल से कब अलग किया गया? 1912 में। ठीक है, आगे चलते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये हमें बताना है। ठीक है, आगे चलते। तो इसका आंसर है एलेक्सी लेनोव। ठीक है, तो इस बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लेनोव। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया था 1957 में। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉटरडैम सम्मेलन किससे संबंधित है? ये रॉटरडैम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जहरीले रसायनों के उपयोग को सीमित करने से है। ठीक है, जितने भी जहरीले रसायन हम उत्पन्न करते हैं उनको कम से कम उत्पन्न करने के लिए ये सम्मेलन बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबर्ग। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्ग थी। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित की? तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस थी वो किसने स्थापित की? वो की थी पुर्तगालियों ने। कब की थी? पुर्तगालियों ने 1556 में। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब मिलाया गया? नागालैंड को भारतीय राज्यों में कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था 1963 में। आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसे कहा ये है अवनींद्रनाथ टैगोर को। किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में स्थित है, ये किसने बनवाया था? ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में स्थित है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजराजा प्रथम ने। आगे चलते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कौन सी है? एकांगुआ, जो कि साउथ अमेरिका में है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ, जो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब थे? तो कब थे? जब हम स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, कब हुए थे हम स्वतंत्र? 1947 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पुराना जैन लिपि कौन सी है? सबसे पुरानी जैन लिपि कौन सी है? ये है 12 अंक। ठीक है, तो 12 अंक जो है सबसे पुरानी जैन लिपि है। आगे चलते हैं। RBI के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर बताना है। ठीक है, RBI के प्रथम अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो ये थे सर OS बॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर OS बॉर्न स्मिथ। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? भारत का प्रथम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? ये कौन सा है? एप्पल, जो कि 1981 में भेजा गया था।
19 जून 1981 में। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगल पर पहुंचने वाला प्रथम कौन सा देश है? मंगल पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है? कौन से नंबर का देश है भारत? भारत है 4th नंबर का। कौन से नंबर का है? 4th नंबर का, चौथा देश। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इनमें कितने कितने विषय हैं ये हमें बताना है। जैसे संघ सूची में 100 विषय है, मतलब संघ का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें एक आता है राज्य में 61 विषय हैं, जिसमें क्या होता है, राज्य ही केवल उसके बारे में कानून बना सकती है। ठीक है, अगला आता है समवर्ती सूची, जिसमें आते हैं 52 विषय। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो अभी चुनाव हुआ है तो इसकी ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये है 294। ठीक है, आगे चलते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये है मेपल का पत्ता है। ठीक है, रेड कलर और वाइट कलर में इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है झंडे का। ठीक है, आगे चलते हैं। इको मार्ग किससे संबंधित है? इको मार्ग किससे संबंधित है? पर्यावरण से। इको मार्ग किससे संबंधित है? पर्यावरण से। आगे चलते हैं। फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट है। आगे चलते हैं। भीतरी और जूनागढ़ का विलय किससे संबंधित है? भीतरी और जूनागढ़ का विलय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्कंद पुराण से। किससे है? स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान शासन प्रणाली की व्यवस्था कैसी है? भारतीय संविधान शासन प्रणाली की व्यवस्था कैसी है? कैसी है? संसदात्मक है। कैसी है? संसदात्मक है। आगे चलते हैं। विधानसभा के सदस्य से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? विधानसभा के सदस्य से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो यह है अनुच्छेद 170। तो विधानसभा के सदस्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 170 है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल्य क्या हैं? भारतीय संविधान के मूल्य क्या है? तो ये हैं आपके स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ठीक है, तो इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो संघ मतलब केंद्र केंद्र। ठीक है, तो सेंटर की जो राजभाषा है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343। ठीक है, संघ की राजभाषा किस में है? अनुच्छेद 343 में। आगे चलते हैं। राज्य की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? अब पूछा गया है राज्य की। ठीक है, राज्य की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 344 में। ठीक है, 343 में केंद्र की है और 344 में राज्य की राजभाषा है। आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपके अनुच्छेद 73 में। इसमें अनुच्छेद 73 में। आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? पिछली बार पूछा गया था केंद्र में, अब पूछा गया है राज्य में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 162 में। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारत के किन राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन नहीं है? तो आपको बताना है भारत के किन राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन नहीं है। तो यह है आपके मेघालय में, नागालैंड में और मिजोरम में। इनमें क्या है, ग्राम पंचायत नहीं होती है। आगे चलते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये थी आपकी LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में आई थी। कौन सी? LM सिंघवी समिति 1986 में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थित है कहाँ पर? तो यह है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। आगे चलते हैं। T-90S युद्ध टैंक को क्या कहा जाता है? T-90S युद्ध टैंक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भीष्म। क्या कहा जाता है? भीष्म। आगे चलते हैं। INS शक्ति किस प्रकार का पोत है? INS शक्ति किस प्रकार का पोत है? तो ये किस प्रकार का पोत है? तेल वाहक पोत है। ठीक है, INS शक्ति किस प्रकार का पोत है? तेल वाहक पोत है। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है आपके कलपक्कम, तमिलनाडु में, जो कि 1971 में स्टेबलाइज हुआ था। आगे चलते हैं। शुक्र ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? शुक्र ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह है वेनेरा 7 है। आगे चलते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, रात में सोते समय और सुबह। यदि आप ये टेस्ट और ऑनलाइनर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको ये होप कि आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।